तो जैसा कि थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी और बहुत ही रोचक, भयानक, दिल दहला देने वाली स्टोरी है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार ने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात देखी। यह घटना 1998 की है, जिसे गांव के लोग आज भी याद करते हैं। रमेश और उनका पूरा परिवार गांव के पहाड़ी इलाके में एक पुराने घर में रहता था। रमेश, उनकी पत्नी सुधा और दो बच्चे अंशु और मनीष। यह घर एक पुराने शमशान और लोगों का मानना था कि उस जगह पर आत्माओं का साया है। एक रात जब रमेश काम से देर से घर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि शमशान के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी लंबी बालियां उसके चेहरे को ढक रही थी और वह बिना हिले डुले खड़ी थी। रमेश ने सोचा कि शायद कोई जरूरतमंद है, तो वह पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका कंधा छूने की कोशिश की, वह औरत गायब हो गई। रमेश डर से कांपने लगे और तेजी से घर भागे। घर पहुंचने पर उन्होंने सुधा को सब कुछ बताया। सुधा ने इसे रमेश का भ्रम समझा और उन्हें सोने के लिए कहा, लेकिन उसी रात अजीब चीजें होने लगी। रात 2 बजे अंशु और मनीष की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। दोनों बच्चों ने कहा कि उन्होंने एक औरत को अपने कमरे में देखा जो उनकी तरफ देख रही थी और उसके नाखून खून से सने थे। रमेश और सुधा बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बंद और खुलने लगी। घर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। सुधा ने डर के मारे पूजा की सामग्री निकाली और रामायण का पाठ शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह पाठ कर रही थी, घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने। रमेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सुधा ने देखा कि घर के आंगन में वहां सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसे रमेश ने देखा था। उसके आंखें लाल जलती हुई थी और वह सीधा रमेश की ओर बढ़ रही थी। रमेश ने दरवाजे बंद कर दिए और सबको मंदिर के कमरे में ले गए। वहां उन्होंने घंटों तक मंत्र पढ़े। सुबह होते होते सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव के पुजारी ने उस घर को देखा और बताया कि वह औरत एक पिशाचिनी थी जो उस शमशान में वर्षों से भटक रही थी। उसने रमेश को देखते ही अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। पुजारी ने उस घर में विशेष पूजा करवाई और कहा, तुम लोग यह घर छोड़ दो, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। उसके बाद रमेश का परिवार गांव छोड़कर शहर में बस गया, लेकिन आज भी उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात में वहां से किसी औरत की हंसी और चीखें सुनाई देती है।